बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंडर में आज हम देखेंगे कि इंटेलमेंट क्या चीज होती है और मॉडस पोनेंस और मॉडस टॉलेंस की इंटेलमेंट से क्या मुराद है। इंटेलमेंट और प्रूफ को समझते हैं, और प्रूफ हमने इसीलिए रखा है ताकि इंटेलमेंट वाजे हो जाए। इंटेलमेंट क्या है? इफ वी हैव अ सेट ऑफ फॉर्मूलाए विच आर ट्रू, देन एज ए लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ दिस सम पर्टिकुलर फॉर्मूला मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। इंटेलमेंट में ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूले ट्रू हैं तो उसके नतीजे में अगर कुछ और फॉर्मूले भी ट्रू हो रहे हैं और हमें पता चले कि ये ट्रू है, तो इसके नतीजे में फला फला फॉर्मूला भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि यह हमें इंटेलमेंट से पता लगा है। यही चीज है इंटेलमेंट। जबकि प्रूफ जो है, अ फॉर्मूला इज प्रूवेबल यानी कि डिराइवेबल इन सम लॉजिकल सिस्टम इफ देयर आर रूल्स ऑफ इन्फरेंस दैट अलाउ द फॉर्मूला टू बी डिराइव्ड बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ऑन द फॉर्मूला। प्रूफ क्या होता है? बिल्कुल जैसे डेरिवेशन होती है मैथमेटिक्स में, कि स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करते रहते हैं। रूल्स ऑफ इन्फरेंस से उठा के रूल्स हम अप्लाई करते करते नेक्स्ट स्टेप पे जाते रहते हैं, यहाँ तक कि कोई कंक्लूजन जो है उसको हम डिराइव कर लेते हैं। तो आप ये कहिए कि इंटेलमेंट जो है ना, वो फॉर्मूले की सिमेंटिक्स से ताल्लुक रखती है, उसके मीनिंग से, उसकी ट्रुथ वैल्यू से ताल्लुक रखती है। जबकि प्रूफ जो होता है वो सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर से, यानी फॉर्मूला मैच हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा लें और ये रूल लगा लें तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो वो सिंटैक्स से खेलते रहते हैं हम प्रूफ के अंदर, और नई चीजें ड्रॉ करते रहते हैं। जबकि इंटेलमेंट जो है वो उसके फॉर्मूले के ट्रुथ से निकलता है, यानी कुछ फॉर्मूले ट्रू हैं तो उसके नतीजे में दूसरे फॉर्मूले भी ट्रू हैं। अभी हम मॉडस टॉलेंस और मॉडस पोनेंस की साउंडनेस की बात करने के लिए जा रहे हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इन्फेरेंस सिस्टम। ठीक है, इन्फेरेंस सिस्टम वो होता है जिसमें आपके पास रूल्स होते हैं और उनको प्रोसेस करके आप कुछ और नई चीजें इन्फर कर सकते हैं, कोई और नई चीजें मालूम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, our logic is said to be sound with respect to its semantics if only true formulae are derivable under the inference rules from premises which themselves are all true। तो कोई भी लॉजिक उस वक्त साउंड होगी जब वो खाली ट्रू फॉर्मूलाए को ड्राइव करेगी, यानी कि हमारे पास प्रेमिसेस है जो कि सारी ट्रू है, तो उसको यूज करते हुए हमने कुछ और ट्रुथ वैल्यूज जो है वो मालूम करी। हम कहते हैं कि एक लॉजिक सिस्टम हमारा साउंड है, तो इसका मतलब है उसके जो इन्फेरेंस रूल्स है ना वो ट्रुथ प्रिजर्विंग है। यानी जब हम ट्रू प्रेमिसेस पर कोई रूल अप्लाई करते हैं तो जो कंक्लूजन होता है वो भी ट्रू ही आता है। यील्ड्स का मतलब है इट प्रोड्यूसेस, दिस इन्फेरेंस रूल प्रोड्यूसेस अ ट्रू कंक्लूजन। जबकि अ लॉजिक इज सेड टू बी कंप्लीट इफ ऑल द ट्रू फॉर्मूलाए आर प्रूवेबल फ्रॉम द रूल्स ऑफ द लॉजिक। जबकि कोई भी लॉजिक सिस्टम जो है वो उस वक्त कंप्लीट कहलाता है जब उसके जितने भी ट्रू फॉर्मूलाए हैं वो सब प्रूवेबल होते हैं, और वो लॉजिक ही के रूल से प्रूवेबल होते हैं। कोई बाहर से कोई जस्टिफिकेशन, किसी रूल का इतलाक हमें नहीं करना पड़ता। जो रूल्स ऑफ लॉजिक होते हैं उन्हीं की मदद से वो प्रूफ हो जाते हैं। थैंक्स के जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है ना वो साउंड है और कंप्लीट भी है। यानी एवरीथिंग इट प्रूव्स इज ट्रू। जो भी चीज ये प्रूफ करती है वो ट्रू होती है। और दूसरी बात ये कि ये कंप्लीट है, यानी कि जितने भी ट्रूथ है ना उन सबको ये प्रूव कर सकते। जो भी इसमें ट्रूथ है वो सारे प्रूवेबल है। ठीक है, तो जो कुछ ये प्रूव करती है चीज वो ट्रू होती है, और जितने भी ट्रूथ फाइंड आउट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रूवेबल होते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक में। अब आइए हम इंटेलमेंट को समझने की जाने बढ़ते हैं। द नोटेशन वी यूज टू शो द ट्रूथ ऑफ अ गिवन फॉर्मूला फॉलोज फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ सम अदर फॉर्मूला इज नोन एज द इंटेलमेंट रिलेशन। और इसको इस साइन से जाहिर करते हैं, जैसे कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि किसी फॉर्मूले की जो ट्रूथ होती है वो किसी और फॉर्मूले की ट्रुथ पर मुंतज होती है, यानी कि उस नतीजतन कोई और नया हमें इंकशाफ होता है कि अगर ये चीजें ट्रू हैं तो ये भी चीज ट्रू होगी, तो इसको इंटेलमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे पी इंप्लाई कर रहा है क्यू, और इस वक्त क्यू मौजूद नहीं है, तो हम इंटेल कर सकते हैं कि पी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि पी की मौजूदगी जाहिर कर रही है क्यू की मौजूदगी को। यानी ये तो रूल है, और इस वक्त क्यू मौजूद नहीं है, तो हम इन्फर कर सकते हैं, हम इंटेल कर सकते हैं कि इस वक्त पी भी मौजूद नहीं है। तो अगर ये ट्रू है तो साथ में ये भी ट्रू होगा। मीन्स दैट माइनस पी इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ प्रोपोजिशंस, दिस वन एंड दिस वन, आर ट्रू।
दस द प्रेमिसेस इंटेल द कंक्लूजन, तो ये प्रेमिसेस इंटेल कर रही है कंक्लूजन को। इंटेलमेंट एंड मॉडस पोनेंस। तो आइए पहले हम बात करते हैं मॉडस पोनेंस की, इंटेलमेंट की। और हम देखते हैं कि मॉडस पोनेंस आर्ग्यूमेंट साउंड है हमारे पास। ये जब हम इंटेलमेंट को सॉल्व करते हैं तो ट्रुथ टेबल का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये ट्रुथ टेबल आ गया। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट आपसे ये बात कह रहा है कि अगर जहां पर ये ट्रू है वहां पर ये भी ट्रू है, तो इसके नतीजे में चेक करो ये जरूर ट्रू होगा। एक जगह है जहां पे पी इम्प्लाई क्यू भी ट्रू है और पी भी ट्रू है, और इसी में हमें ये पता चला कि उस वक्त में क्यू भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रू और ये ट्रू के नतीजे में ये भी ट्रू है। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली कि जो मॉडस पोनेंस का आर्ग्यूमेंट है ये साउंड है। अच्छा, अब हम देखते हैं मॉडस टॉलेंस ये साउंड है या नहीं है। ये हमारे पास पी और क्यू है, साथ में हमने निकाल लिया माइनस पी माइनस क्यू। तो अब हम देखते हैं माइनस क्यू कहाँ पर ट्रू है, और पी इम्प्लाई क्यू भी वहां पे ट्रू होना चाहिए। तो उसके साथ साथ अगर ये भी ट्रू है तो फिर ये इसको इंटेल कर रहा है। तो माइनस क्यू का कॉलम ये है, ये इन दो जगह पे ट्रू है, लेकिन पी इम्प्लाई क्यू उसमें से यहाँ पे ट्रू है। तो ये जब ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो उस वक्त अगर आप देखें तो माइनस पी भी ट्रू है। जिस वक्त ये दोनों ट्रू है उस वक्त माइनस पी भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये इसको इंटेल कर रहा है। द above argument is sound because in row number 4, this one of the truth table, both premises this and this are true, and at the same time conclusion minus p is also true। अच्छा जनाब, अब अदरवाइज भी तो देखते हैं ना, मॉडस पोनेंस और मॉडस टॉलेंस का अदरवाइज, तो वो ट्रू है या नहीं है। अदरवाइज से मेरी मुराद ये है कि अगर मैं माइनस पी को इधर रख दूं और माइनस क्यू को इधर रख दूं तो फिर क्या होगा। ठीक है। वहां उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, असाइनमेंट्स एंड मॉडल्स। ईच लाइन ऑफ अ ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट पॉसिबिलिटी फॉर द ट्रुथ वैल्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोपोजिशंस। हर लाइन जो है ना आपको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रही है प्रोपोजिशंस के, ट्रुथ के हवाले से। ईच इज एन असाइनमेंट। तो हर एक लाइन जो है ना वो एक असाइनमेंट तस्वुर होगी। लेकिन एन असाइनमेंट विच मेक्स द एक्सप्रेशन ट्रू इज सेड टू बी अ मॉडल ऑफ द एक्सप्रेशन। लेकिन वो असाइनमेंट जो कि हमारी एक्सप्रेशन को ट्रू साबित कर दे, वो क्या कहलाएगा, उस ट्रुथ टेबल का मॉडल असाइनमेंट कहलाएगा। यानी हमने अपने इसको जो प्रूफ किया है वो इस असाइनमेंट से किया है, तो ये कहलाएगा मॉडल ऑफ आवर एक्सप्रेशन। An assignment which makes the expression false is said to be a counter example। तो वो असाइनमेंट जो हमारी एक्सप्रेशन को फॉल्स कर दे वो काउंटर एग्जाम्पल कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पे कि हमारे जो लाइन नंबर 4 थी, लाइन नंबर 1 2 3 ऑल हैव फॉल्स ट्रूथ असाइनमेंट। लाइन नंबर 1 2 3 जो थी वो इस हवाले से हमारे पास उसमें क्या था, कोई ना कोई फॉल्स आ रहा था। ये इन दोनों में से, ये देखे माइनस क्यू और पी इम्प्लाई क्यू, इनमें से कोई ना कोई फॉल्स हो रहा था। ये खाली असाइनमेंट थी लाइन नंबर 4 वाली, जहाँ पे ये भी ट्रू था और ये भी ट्रू था। ठीक है। उस वक्त हमारे पास ये भी ट्रू साबित हुआ। ठीक है। दिस मीन्स दैट वी आर लेफ्ट विद ओनली वन असाइनमेंट विच इज द लास्ट लाइन, एंड ऑन एग्जामिनेशन वी कैन सी दैट ऑल असाइनमेंट्स फॉर द फॉर्मूला आर ट्रू। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और उस वक्त में ये भी ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज आवर मॉडल ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो लास्ट असाइनमेंट है, दिस इज द मॉडल ऑफ द एक्सप्रेशन। Therefore, minus p is entailed by minus q and p imply q, or more formally, we can write it as this premises, these premises entails this conclusion। जी जनाब, अदरवाइज की बात करते हैं ना, मॉडस टॉलेंस का अदरवाइज। मॉडस टॉलेंस क्या कहता था कि p इंप्लाई कर रहा है q को, और q इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है p भी मौजूद नहीं है। यानी बारिश जो है वो इंप्लाई कर रही है कि ग्राउंड वेट है, और इस वक्त बारिश नहीं हो रही। तो हम क्या नतीजा निकालेंगे, ग्राउंड भी वेट नहीं है। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा, और इस वक्त बारिश नहीं हो रही, तो हम ये नतीजा निकालें कि ग्राउंड वेट नहीं है।
नहीं हो सकता है किसी ने बाल्टी उंडेल दी हो, किसी और जगह से पानी फेंक दिया हो, तो ग्राउंड वेट हो गया। तो लेकिन जो चीज हमें पता है वो ये कि बारिश के नतीजे में तो ग्राउंड जरूर वेट होगा। अगर ग्राउंड वेट नहीं है तो इतना पता है कि बारिश तो नहीं हो रही कम से कम, ठीक है ना। लेकिन बारिश नहीं हो रही और ग्राउंड वेट नहीं है, इसका हमें पता नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी और वजह से भी ग्राउंड वेट हो गया। देखते हैं कि क्या ये हमारे पास साउंड है या आर्गुमेंट या नहीं है। तो ये देखने के लिए हम देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर ये दोनों ट्रू हैं। तो -p और p इम्प्लाई क्यू दोनों ट्रू हो, ऐसी जगह आपको दो जगह मिल रही है। ये -p ट्रू है और यहाँ पे p इम्प्लाई क्यू ट्रू है। यहाँ पर भी -p ट्रू है, p इम्प्लाई क्यू ट्रू है। उस वक्त में इन दोनों सिचुएशंस में -q की क्या हालत है, वो एक दफा फॉल्स है, एक दफा ट्रू है। इसका मतलब है वी कैन नॉट गिव एनी जजमेंट अबाउट -q। ठीक है, जब ये दोनों ट्रू है तो ये लाइन नंबर 3 और 4 है आपके पास। इसमें ये -p भी ट्रू है और p इम्प्लाई क्यू, लेकिन उसमें -q एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स है। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट -q। इसका मतलब है कि ये चीज इंटेल नहीं कर रही -q। The above argument is not sound because in row number 3 and 4 of the truth table, both premises -p and p imply q are true, but the conclusion -q is false. One time it is true, other time is false. We cannot make a concrete judgment. अब जनाब, मॉडस पोनेंस के बारे में क्या ख्याल है कि p इम्प्लाई कर रहा है q को। बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा, तो ग्राउंड वेट है, इसका मतलब है कि बारिश हुई है। जरूरी तो नहीं है, बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्राउंड वेट है तो इसका मतलब नहीं कि बारिश ही से हुआ हो, किसी और वजह से भी हो सकता है। देखते हैं ट्रुथ टेबल इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप तलाश करें उस जगह पे जहाँ पे क्यू ट्रू है, पी इम्प्लाई क्यू भी ट्रू है, क्यू ट्रू है, पी इम्प्लाई क्यू भी ट्रू है। ये जगह है और ये जगह है, ये दो जगह है जहाँ पे क्यू और पी इम्प्लाई क्यू ट्रू दोनों ट्रू हैं। लेकिन उस वक्त में पी की क्या हालत है कि एक दफा ट्रू है एक दफा फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि लाइन नंबर 1 और 3 जो है इसका पॉसिबल असाइनमेंट है, लेकिन वो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन है वो एक दफा ट्रू आ रहा है एक दफा फॉल्स आ रहा है। तो वी कैन नॉट मेक अ कंक्रीट जजमेंट अबाउट आवर कंक्लूजन। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, यानी कि ये जो है आर्ग्यूमेंट साउंड नहीं है बिकॉज ऑफ लाइन 1 एंड 3। थैंक यू वेरी मच।